देखो तो कल हमने जो फ्रॉक का बैक पार्ट सीखा था, है ना, बैक पार्ट सीखा था, आज जो सीखा हम फ्रंट पार्ट सीखेंगे, ठीक है। और फिर दोनों की स्टिचिंग, पहले एक बार हमारी पूरी कटिंग हो जाए, इसके बाद हम उसका कैसे सिलना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने लंबाई थी, हमारे पास 12 इंच फिक्स लंबाई थी, हमें 12 इंच का चाहिए, तो हम लेंगे 13। सेम आगे भी यही करना है, 13 इंच आगे के लिए लेना है। ये क्या हो गई हमारी लंबाई हो गई है। जितना आपने पीछे लिया था सेम उतना ही आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। इसके बाद क्या, यहाँ पे हमने आधा इंच छोड़ा था, अब ऐसा कुछ नहीं करना है। और नाप हमें किस साइड लगाना है, बैक साइड, ठीक है। तो अब हमें हमारा जो शोल्डर था 11 इंच, 11 का आधा होता है 5.5 इंच, और उसमें आधा इंच मार्जिन, ठीक है। इसके बाद आर्महोल हमने कितना लिया था, 5, तो सेम वही लेंगे। कुछ लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है, आपको 5 लेना है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी वही आधा इंच की गोलाई आपको देनी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। नहीं। इसके बाद क्या करना है, आपका चेस्ट था वही था 6.25, 25 का चौथाई भाग होगा 6.25, और उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। ये आपका ऑप्शनल है, आपको कितना करना है, 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो कमर है वो थी 24 का चौथाई भाग होता है 6, और उसमें हमने 2 इंच, 1.5 इंच मार्जिन लिया है, ठीक है। ये देखिए, और ये हमारा फिटिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आर्म होल था 11.5 था, कितना था, 11 का, ये देखिए 11 का चौथाई भाग कितना, चौथाई नहीं सॉरी दूसरा भाग 5.5, ये यहाँ पे 5.5 आ रहा, तो ये हमारा फिटिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें गला लेना है। अब देखिए हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। हमने पीछे का गला दिया था 3 इंच, तो हम इसका आगे का गला भी 3 इंच देंगे। क्यों, अगर इसका गला पीछे से डीप होता तो इसको हम कम रखते, पर पीछे का गला भी छोटा है, तो हम इसको रख रहे हैं अभी 3 इंच रख रहे हैं। और लेंथ है आगे की गले की 3.5 इंच, 3.5 इंच गले की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आधा इंच की गोलाई देनी है, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले हमने लंबाई ली 12, उसमें 1 इंच प्लस किया, तो कितना हो गया 13 इंच। इसके बाद शोल्डर लिए, पूरे शोल्डर जो थे हमारे 15.5 के थे, आधा इंच उसमें प्लस किया, तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये वाला गला हमने कितने का लिया है, 3 इंच का लिया है। ये कितने का लिया है, 3.5 इंच का लिया है। ये वाली लेंथ कितनी ली है हमने, टोटल 5 इंच ली है। ये वाला चेस्ट कितना लिया है हमने, 6.25, ठीक है। और ये कितना लिया है, 1.5 इंच। यहाँ पे ये 6 इंच लिया है, और ये कितना लिया है, 1.5 इंच। क्लियर है सभी को। केवल इसमें एक चीज़ चेंज हुई है, बैक पार्ट से गले की लंबाई, और दूसरा जो 1 इंच हमने मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा था वो, बाकी सेम है। गले की लंबाई बड़ी है, और दूसरा चीज़ जो हमने यहाँ पे चेन के लिए छोड़ा था वो पार्ट हमने इसमें नहीं छोड़ा है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम नाप है। देखो हमने जो है चोली का मतलब फ्रॉक का ऊपर वाला भाग काटा है, तो आगे वाला फ्रंट काटा है, बैक पार्ट हमें चेन वाला बनाना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक और कपड़ा आपको लेना है, इसको सेम ऐसे ही रखना है आपको। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको कट कर रहे हो तो पहले तो इसको अच्छे से सेट करना है। इसके बाद आपको गले की ओर, इस तरफ गले की ओर यहाँ पे आपको आधा इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा लेना है, और बस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, केवल ऐसा रखना है जितना आपका किस चीज़ में लगेगा, चेन में, उतना ही कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। और अब इसको पहले हम अटैच कर लो, ताकि ये देखो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। इसके बाद इसको रखा है, और आपको एक ही नाप लगाना है यहाँ की गले की लंबाई। चौड़ाई हमारी ऑलरेडी लग चुकी है, गले की लंबाई हमें लगानी। पीछे का गला कितने इंच का था, 1.5 इंच का, ये लगा दिया। और यहाँ पे क्या दे देंगे, गोलाई। बाकी पूरा नाप सेम टू सेम रहेगा। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। इसमें नाप लगाएंगे। ये देखो, इसको हमने सेम टू सेम कट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, बस 2 चीज़ें एक्स्ट्रा की। एक तो गले का नाप लगा लिया है, और दूसरा चीज़ हमने जो चेन के लिए एक्स्ट्रा हिस्सा चाहिए वो किस तरफ छोड़ा है, गले की तरफ छोड़ा है। मतलब एक ही नाप में दोनों काम। हाँ, एक ही नाप में दोनों काम हो जाएंगे आपके। ये देखिए, बच्चों के लिए हो जाएगा, अपने लिए ये बच्चों के लिए बताया है। और जो एक्स्ट्रा जो है इसको हम निकाल देंगे पिन को। ये तो हो गया आपका फ्रंट।
ये बैक हो गया, तो ये बैक यहाँ पे आपको चेन लगेगी। कितने दे दिए थे आपने मुझे? ये देखो, ये चेन बैक पार्ट हो गया और ये इसी का फ्रंट पार्ट हो गया। ठीक है, देखो तो अम्ब्रेला कट हमें फ्रॉक बनाना है अम्ब्रेला घेर में। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, 2 और 2 4 फोल्ड में हमने इसको रखा है। आप 4 में रख सकते हो, 6 में रख सकते हो, 8 में रख सकते हो, पर 4 से कम में नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है, आपको कमर का जो नाप लगाना है वो बैक साइड लगाना है। बंद भाग की ओर हमेशा कमर का भाग लगाया जाता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले आपकी जो भी कमर है, मान लीजिए आपकी जो कमर है आपकी 24 इंच। 24 को अगर आपने चौथाई भाग में कपड़ा रखा है तो चौथा भाग निकलेगा, अगर आपने 6 भाग में कपड़ा रखा है तो 6वां भाग निकलेगा, और 8 में रखा है तो 8वां भाग निकलेगा। ठीक है, तो अभी हमने 4 में रखा है तो कितना होगा? 6। क्लियर है? 6 इंच हमें लेना है। आपको यहाँ पे 6 इंच लेना है, यहाँ पे 6 इंच आपको नापना है। तो वो 6 इंच आप जो नापेंगे वो क्रॉस में नापेंगे, सीधा नहीं लगाते उसको, ऐसा नहीं लगाते। कैसे लगाते हैं? ऐसे क्रॉस में, तिरछे में लगाएंगे। तो 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ, और उसमें हम लगभग आधा इंच, केवल आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच इसलिए लेंगे क्योंकि हम ये तिरछा काट रहे हैं, तो ये कपड़ा अपने आप और भी होता है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा काटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने लगभग लिया है 6 था, तो ये हमने 7 इंच ले लिया है टोटल, ये हमने 7 इंच लिया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपकी टोटल जो फ्रॉक की लेंथ है बच्ची की वो है 35 इंच। उसमें से हम 12 इंच चोली वाला हिस्सा माइनस कर रहे हैं। कौन सा माइनस कर रहे हैं? चोली वाला। 35 है, 35 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23। क्लियर है? 23 इंच ही आएगा। अब आधा इंच यहाँ लगेगा हमें, कहाँ लगेगा? आधा इंच यहाँ ऊपर कमर पे फोल्ड में लगेगा इतना, और आधा इंच नीचे हम पीको करवाएंगे या सिलाई लगाएंगे वहाँ लगेगा। तो आपको क्या करना है, 35 प्लस करना है उसमें 1 इंच, तो कितना हो गया? 24 इंच। 24 इंच की घेर की लंबाई होनी चाहिए। क्लियर है? आप सबसे पहले आपको क्या करना है, 24 इंच पे आपको रखना है। मान लीजिए ये 24 इंच ही है हमारे पास, मान रहे हैं अभी कि 24 है, तो ये 24 पे आपको निशान लगाते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाके। सेम नाप लगाना है आपको, ये यहाँ तक। अब ये जो हमने शेप दिया है इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस शेप में आ गया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी बता देती हूँ। समझ में आ गया? क्या करना है, जो आपके पास कमर है, जैसे कमर 24 है, 24 की जगह 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कौन सा भाग निकालना है? चौथा। अगर 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है, 6 में रखा है तो 6वां, 8 फोल्ड में रखा है तो 8वां भाग निकाला जाएगा। तो 6 में हमने रखा है, 6 में 4 में तो कितना आया? 6। 1 इंच हमने क्या लिया? मार्जिन के लिए लिया है, एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह में लगेगा। और कैसे रखा है? तिरछे में। और किस तरफ? बैक साइड। क्लियर है? इसके बाद टोटल लेंथ है हमारे 35 इंच, उसमें हमने 12 इंच क्या करा? माइनस करा। क्या माइनस करा? चोली का ऊपर वाला पार्ट हमने माइनस करा है, उसमें 1 इंच हमने प्लस किया है। किस लिए? सिलाई के लिए। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा, 1 की जगह 1.5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो मार्जिन, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है सिलाई में तो। क्लियर है? और वही नाप हमें पूरा जगह जगह लगा के और एक शेप दे देना है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये देखो, अब ये यहाँ से जो कमर है इसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, अब ये घेर आपका ऐसा आएगा। अगर हम ये तिरछा नहीं काटते तो ये आपका घेर जो बीच में से जगह जगह ऐसा बाउंस होता है ना, मतलब उठता है ना घेर, वो नहीं होता अगर हम इसको सीधा लगाते तो। ठीक है, ये आ गया समझ में? तो ये जो हमने कल सीखा था इसमें हम चेन लगाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा हो गया। और ये फ्रंट पार्ट जो हमने आज ही सीखा है ये कहाँ अटैच हो जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में सभी को?